हेलो एवरीवन, मेरा नाम आभा है। वेलकम बैक एडी रिएक्ट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो जो हमने लिया वो सनामजात का है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अब उनको गधे और कुत्ते बेचने पड़ रहे हैं चीन को। और पाकिस्तान के कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि गधे और कुत्ते बेचकर पाकिस्तान के हालात ठीक हो सकते हैं। तो आइए हम पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर। चाइना ने रिसेंटली पाकिस्तान से जो हैं वो गधे और कुत्ते मांग लिए हैं कि आप हमें गधे और कुत्ते जो हैं वो दरामद करें। और पाकिस्तान ने भी ये कह दिया कि इस वक्त हमारी जो मुल्क की मौशियत है वो काफ़ी बदतरीन सूरत हाल में है, तो हमें भी जो है उनको गधे एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। तो क्या कहेंगे इस सारे मामले पर आप? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये अच्छा कदम उठाना चाहिए। वैसे भी पाकिस्तान में गधों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छी चीज़ है, हमें चीज़ें एक्सपोर्ट करनी चाहिए अपने मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए। तो किसी भी मुल्क की मईशत का निसार इसी बात पे होता है, ठीक है। जिस तरह इंडिया है, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बन रही हैं, सब वो मुल्क अपने मुल्क की प्रोडक्ट्स को वो खुद ऑन भी करते हैं हमारे लोग, उनके लोग। तो हमारे लोग हैं इसकी बजाय वो इस तरह करते हैं कि वो जो ब्रांड बन जाना, और जो खासतौर पर जो इन इलाकों से आते हैं जिनके पास पैसा वगैरह आता है, वो कहते हैं जी हमने गुस्सी की शर्ट पहननी है, ये घड़ियाँ पहननी है। इसकी बजाय हमें मेड इन पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमको एज ए पाकिस्तानी भी हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बहुत अच्छी बात है। गद्दे हों या चाहे जो भी चीज़ है जो हमारे पास एक्स्ट्रा है, हमें उसको देनी चाहिए, आगे भेजना चाहिए। और ये मुल्क की इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर है। इसमें कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिस पे हम कोई बहस करें कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, जिस तरह अब आबादी बढ़ रही है, लोगों का रुझान, अब लोग गधा गाड़ी से घोड़ा गाड़ी की निस्बत अब वृक्षों के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर वो अपनी फोकस कर रहे हैं। तो इसकी बेहतर है कि जो चीज़ ऐसी है जो वो अगर वो हमारे, क्योंकि इसमें ना कोई ये कोई मजहबी बात है, ना कोई ऐसी, ये तो मुआशी चीज़ है। अगर आपके पास है, अगर आप उसकी ब्रीडिंग कर रहे हैं, उसकी फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसको भेजना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सर, हमारे पास गधों के अलावा कोई और चीज़ है एक्सपोर्ट करने के लिए? आपने बोला कि हमें मेड इन पाकिस्तान पर ध्यान देना चाहिए, तो इस वक्त मुझे बता दें कि मेड इन पाकिस्तान में क्या क्या बन रहा है जो हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गधों के अलावा। लेकिन अगर आपके हुक्मरानों को ये लगे कि हम गधे एक्सपोर्ट करके इस मुल्क की मौशियत को बेहतर कर सकते हैं, तो मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी बात है। गधे हों, घोड़े हों, जो भी हों, असल मकसद ये है कि बजाय इंसान की भूखा मरने से ना, तो बेहतर है कि कुछ मुल्क में आ जाए। इसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ठीक है, फार्मिंग करनी चाहिए, नए गधे प्रोड्यूस करने चाहिए। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत बड़ी खेप मौजूद है। अब मैं बयान नहीं करना चाहता हूँ कि कौन गधे समझने वाले समझ जाएं। पाकिस्तान जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, तो अपनी मौशियत को बेहतर करने के लिए हमें गधे और कुत्ते एक्सपोर्ट कर देने चाहिए। आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सबसे पहले मेरी राय तो ये है, चले हमें किसी ने तो हमसे कुछ मांगा कि आप हमें भेजें, वरना तो हम ही मांगते हैं सबसे। जो हमारे हालात है मुल्क के, आपने भी देखा है कि हम तो, हमारा सारा इन्हिसार इंपोर्ट पे है। एक्सपोर्ट पे अगर कोई किसी ने कुछ मांग लिया तो खुशाइन बात है। वैसे भी हमारे मुल्क में गधे और कुत्ते आवारा जो फिरते हैं, अगर वो किसी काम आ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। जहाँ पे इनकी यहाँ टगे टोकरी की वैल्यू है, गलियों में कूड़ा करकट और इधर उधर फिरते हैं, तो अगर वो चाइना वाले उसको किसी यूज़ में लें, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। वो जो गधे हैं उनको उसकी जो खाल है और उसका जो दूसरी दीगर अशिया हैं वो अपनी कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, वो उसको फर्नीचर में भी यूज़ करते हैं। बल्कि वो जो आपके ये जो सोफ़ा कुशन्स और बेड शीट्स वगैरह इस तरह की जो मटेरियल है उसमें वो इस्तेमाल करते हैं। तो पाकिस्तान में अगर गधों की वैल्यू कोई नहीं है, तो अगर चाइना में जाके गधों की वैल्यू बढ़ जाए तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। हम हमेशा अपना मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ, एक कंपैरिजन रहता है, एक टाकरा रहता है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा। अगर हम यहाँ पर भी एक बात करें तो हम उनकी एक्सपोर्ट देख लें कि वो क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, चाहे वो असला हो, चाहे वो खुराक हो, कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो। इंडिया अपनी चीज़ें जो है वो मेड इन इंडिया बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान उसके बरक्स क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? गधे। सुन के थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता? वेट तो लगता है, लेकिन ये हमारे लिए भी जो है ना, सोचने का एक मुकाम है। अगर आप इंडिया की एक्सपोर्ट की बात करती हैं तो इंडिया का सिर्फ अगर एक फैक्टर आप ले लें ना, आईटी की एक्सपोर्ट का, तो आईटी की एक्सपोर्ट हमारे टोटल जो हमारा पाकिस्तान का एक्सपोर्ट है उससे कई गुना ज़्यादा है। वो 150 बिलियन के अराउंड उनकी इस वक्त की जो आईटी की एक्सपोर्ट है। जो अभी रिसेंट जो फिगर आए हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि कितने फिगर हैं इस वक्त करंट ईयर के, लेकिन वो फिर भी 100 बिलियन से अबव है। इंडिया का जो एक शहर है बेंगलोर, वो आईटी हब कहलाता है। यहाँ पे तो फालतू ही फेर रहे हैं ना। अगर कुछ ना कुछ पाकिस्तान को आता तो इस वक्त ले लेना चाहिए उनको। तो ये चाइना अपना वैसे भी बरादर मुल्क है, तो इसमें तो कोई क्योंकि जाहिर है उन्होंने ये मुफ्त थोड़ी लेने हैं, इनको पैसे अच्छे भले देंगे फिर मंगवाएंगे।
और आप देख लें गली मोहल्लों में, मैं खुद देखता हूँ हर गली में कम से कम 10 से 15 कुत्ते फिर रहे हैं, तो कोई रोकने वाला नहीं है। बच्चे वो काट रहे हैं। मेरे सामने एक दिन मैं आ रहा था रोड के ऊपर, काट के वो भाग गया कुत्ता। तो इधर तो कोई हमारी इंतजामिया ऐसी नहीं है कि दिन ब दिन उनको कोई ख़त्म करे। तो ये उनका बड़ी अच्छी तजवीज़ है। वैसे इस पर अमल करना चाहिए हमें, ख़ास तौर के ऊपर कि चलें कुछ ना कुछ। वैसे भी फालतू फेरे हैं तो हमें इसमें लाजमी उनको देने चाहिए। फालतू फिर रहे हैं इसका मतलब है चाइना को बेच कर इससे पैसे ले जी लिए। जी बिल्कुल राइट, ही बिल्कुल आप सही। बहुत सारे लोगों की ये भी राय है कि गधे तो हमारे यहाँ आवारा फिर रहे हैं, कुत्ते भी आवारा फिर रहे हैं, तो किसी को देने में कोई हर्ज नहीं है, दे देना चाहिए। अगर बदले में पैसे आ रहे हैं तो इन गधों को कुत्तों को देकर पैसे ले लेने चाहिए। हाँ, नहीं तो मतलब गधे और कुत्ते उन्हें दे देंगे जो गधे यहाँ पे महंगे हो जाएंगे। तो कुत्ते तो वैसे भी यहाँ पे इतने कम हो गए, अब तो मार दिए हैं ज़्यादातर, कम ही हैं। तो वैसे भी देखा जाए ना, ये तो एक हो गया ना फनी साइड पे हमने थोड़ी सी बात कर दी, लेकिन ना सीरियसली इन चीज़ों को लिया जाए ना तो ये हमारे लिए अलमिया है कि हम गधे और कुत्तों पे आके सोच रहे हैं। गधे और कुत्तों से कौमें तरक्की नहीं करती। कौमें जो तरक्की करती हैं ना वो अपनी स्टूडेंट्स की बेस पे करती है, अपने तालिब इल्मों को उन्हें उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, कैपिटल इन्वेस्ट करती है उनके ऊपर, ताकि वो तरक्की कल को करें, क्योंकि उन्होंने कल को फ्यूचर बनाना होता है। और हम भी आज भी वही कुत्ते और गधों पे वीडियो ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान से किसी ने कुछ मांगा है। वैसे ज़्यादातर देखो तो पाकिस्तान हर जगह भीख मांगता रहता है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उनसे किसी ने कुछ मांगा है कि हमें आप ये चीज़ बेचिए। नहीं तो पाकिस्तान के लोग हमेशा सिर्फ खरीदते हैं, बेचते कुछ नहीं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोगों के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आने लगी है कि आज वो हमसे गधे और कुत्ते मांग रहे हैं, कहीं कल को कुछ और मांगेंगे तो हम उनको देंगे, जिससे कि हमारे देश में डॉलर आएंगे, जिससे कि हमारे देश के हालात ठीक हो सकते हैं और हमारी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो सकती है। आप सबकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।